Classification of elements and periodicity in properties. So we are starting with ionic radius. Ionic radius क्या है? It is the effective distance from the center of the nucleus of the ion. आप जब भी distance measure कर रहे हैं, distance is always measured from the center of nucleus to the outermost shell. ठीक है, तो आप न्यूक्लियस का सेंटर लेंगे और आउटर मोस्ट शेल तक का डिस्टेंस लेंगे, दैट इज द रेडियस. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक रेडियाई, वी आर टेकिंग द लेंथ ऑफ द आयन. लेंथ किसका? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल. राइट. सो हाउ आयन्स आर फॉर्म्ड? Ions are formed when a neutral atom loses or gains the electron. So for example, we have a neutral atom of iron and iron is losing 2 electrons. तो iron क्या बन रहा है? Iron एक ion बन रहा है. Similarly, if I take chlorine and chlorine is gaining 1 electron, तो chlorine भी क्या बन रहा है? Ion. So what are ions? Ions are formed when neutral atoms lose or gain electrons. So we have two type of ions. The first one is cation. It is when the neutral atom loses electrons. तो वो एक इलेक्ट्रॉन भी लूज कर सकता है और एक से ज्यादा भी. Similarly, what are anions? When a neutral atom gains one or more electron. So variation in the radius. अब यहाँ पे कहानी थोड़ी सी अलग है. कटायन का रेडियस अनायन के रेडियस से छोटा होगा. देखिए यहाँ पे दे हैव टेकन दी न्यूट्रल एटम. फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया सोडियम और ये है सोडियम का आयन. तो बिकॉज सोडियम हैज लॉस्ट 1 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट्स साइज विल डिक्रीज. तो अगर हम सोडियम और सोडियम पॉजिटिव को कंपेयर करते हैं तो साइज किसका बड़ा होगा? पेरेंट एटम का. सोडियम इज कॉल्ड पेरेंट एटम बिकॉज इस सोडियम से ही कटायन बना है. राइट. सो पेरेंट एटम क्या होता है? जिससे वो कटायन बनता है. सो पेरेंट एटम और कटायन में से हमेशा पेरेंट एटम का ही साइज बड़ा होगा. So cation radius is smaller than atom because cation has lesser number of electrons than neutral atom. Obviously, if I'm talking about sodium, sodium is having 11 electrons. And if I'm talking about sodium positive, it is having 10 electrons. ठीक है. तो cation के पास हमेशा number of electrons कम होंगे and मोर न्यूक्लियर चार्ज. अब सोडियम का न्यूक्लियर चार्ज तो 11 ही है, इसका भी 11 है, तो यहाँ पे तो बैलेंस है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है. सो देयर विल बी मोर पुल, देयर विल बी मोर अट्रैक्शन. ज्यादा अट्रैक्शन की वजह से साइज छोटा हो जाएगा. क्लियर? द साइज ऑफ cation इज ऑलवेज smaller than the size of its parent atom. The reason is, number one, cation is having lesser number of electrons. Number two, it has more effective nuclear charge. तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है? आपको क्वेश्चन आएगा why. देखो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे. फर्स्ट क्वेश्चन कैन बी why cation is smaller in size than its parent atom. ठीक है, एक तो क्वेश्चन ये बन जाएगा. देन पेरेंट एटम. आपको एक क्वेश्चन ये बन सकता है Na इज बिगर, कोई एग्जाम्पल के साथ है ना. देन Na पॉजिटिव, एक्सप्लेन. आपको बता दिया है कि वो बड़ा है, पूछा है क्यों. ठीक है. एक और तरीके का क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ पे. एक क्वेश्चन आता है आउट ऑफ Na and Na पॉजिटिव which is bigger या which is smaller and why. अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस मिल गए है ना. एक बताना है छोटा कौन है और दूसरा उसका रीजन. तो ऐसे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स में आएंगे. फर्स्ट पार्ट में आप बताएंगे विच इज स्मॉलर,
सेकेंड पार्ट में आप रीजन देंगे। ये क्वेश्चन 3 में भी आ सकता है बिकॉज रीजंस 2 हैं, तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू, अगर बच्चे ने आंसर करेक्ट दिया है तो 1 मार्क, अगर दोनों रीजंस दिए हैं तो 2 मार्क्स। तो दिस इज हाउ यू लाइक अंडरस्टैंड कि मुझे लिखना कितना है पेपर में, बाय रीडिंग द क्वेश्चन। Okay, so overall, coming back to the concept, the size of cation is smaller than size of anion due to lesser number of electrons and more effective nuclear charge. अब बात करते हैं the radius of anion. अब anion कैसे बन रहा है? anion ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, इसने it has gained electron. So इलेक्ट्रॉन गेन करने से क्या होगा इसमें? The anion radius is bigger than atom because of addition of one or more electron, which will result in the increase in repulsion. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन आता है anion का पेरेंट एटम और anion, इन दोनों में से किसका साइज बड़ा होगा? तो साइज किसका बड़ा होगा? anion का. The reason is because it has gained electrons, repulsions will be more, so डिस्टेंस विल बी मोर. डिस्टेंस मोर का मतलब साइज बड़ा. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लोरीन और क्लोरीन नेगेटिव में से विच विल हैव बिगर साइज, सो आंसर इज क्लोरीन नेगेटिव. और अगर आपसे पूछ रहे हैं सोडियम एंड सोडियम पॉजिटिव में से विच विल हैव बिगर साइज, द आंसर इज सोडियम. I think I'm clear at this part. So what we can write here is, in journal we can write that cation एंड cation का पेरेंट एटम, मैं स्पेशल लिख देती हूँ, cation एंड पेरेंट एटम में बड़ा कौन होगा? पेरेंट एटम. अनायन और पेरेंट एटम में से बड़ा कौन होगा? अनायन. सो इफ यू गेट अ क्वेश्चन दैट अरेंज I नेगेटिव, I पॉजिटिव एंड I इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे बड़ा साइज किसका होगा? I नेगेटिव का, फिर I का, और फिर I पॉजिटिव का. बिकॉज अनायन का साइज पेरेंट एटम से बड़ा है और पेरेंट एटम का साइज cation से बड़ा है. सो दिस इज हाउ वी विल डू दी क्वेश्चंस. सो नाउ variation in the radius of isoelectronic species, very 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 important topic. Now first question is कि ये isoelectronic species होती क्या है? So these are the species which contains same number of electrons. कुछ ऐसे आयंस जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स उसने गेन किए, सो इट विल हैव टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली F नेगेटिव, फ्लोरीन हैज 9 इलेक्ट्रॉन्स और इसने 1 इलेक्ट्रॉन और गेन किया, सो 10 इलेक्ट्रॉन्स. राइट. सोडियम पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, अगेन 10 इलेक्ट्रॉन्स. सो दीज आर दी स्पीशीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर कॉल्ड isoelectronic species. Okay, so what? Right? So the concept is cations with greater positive charge will have smaller radii. ठीक है, तो आप यहाँ पे कैसे लर्न करेंगे? cation जिसका पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, और यू कैन राइट ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज स्मॉलर रेडियाई. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे मैच करें इस बात को, एल्यूमिनियम का चार्ज सबसे ज्यादा है, एल्यूमिनियम का साइज सबसे स्मॉल है. ठीक है, सो cation with greater positive charge will have smaller radii. The reason for that is that because of greater attraction of electrons, electrons के बीच में forces of attraction ज्यादा हैं and there is more nuclear charge. So overall क्या हो रहा है? साइज छोटा हो रहा है. So cations के केस में आप कैसे निकालेंगे साइजेस? जितना चार्ज बड़ा उतना रेडियस छोटा. So now let us see what is happening in this slide. Okay, so both have all these three cations have same number of electrons, so their size will be different. अब anions भी different हो जाएगा. anions में जिसका नेगेटिव चार्ज ज्यादा है उसका साइज भी ज्यादा है. नेगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज.
तो नेगेटिव में मैग्नीट्यूड 3 का ज्यादा है तो इट विल हैव लार्जेस्ट साइज अमंग दी 3। इसका चार्ज सबसे छोटा है तो इट विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज, राइट। कटायन एंड एनायन में आप कैसे देखेंगे, बट फर्स्ट यू नीड टू चेक कि वो आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। So in this case, so nitrogen will be bigger in size, then oxygen, and then fluorine. So question is, among all these three, what is common in them? They all have same number of electrons, therefore they all are isoelectronic species. ठीक है, तो बड़ा कौन होगा? हमने पढ़ा था अनायंस आर बिगर इन साइज देन दी पेरेंट एटम्स एंड देन कटायंस, तो ऑब्वियसली अनायंस बड़े होंगे। सो अनायन में कौन सबसे बड़ा होगा? जिसपे चार्ज बड़ा है, राइट। सो बिगर विल बी नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन, एंड आफ्टर दैट कटायंस। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चन सारे। ओके, देन वी हैव वन मोर क्वेश्चन, अरेंज इन गिवन ऑर्डर। आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और नीचे है इंक्रीजिंग रेडियस में। ओके, सो कटायन अनायन का कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे। अनायन बीइंग बिगर इन साइज, अनायन का साइज सबसे बड़ा, देन पेरेंट एटम एंड देन कटायन। आई होप दिस इज क्लियर। टॉकिंग अबाउट आयरन, वो किया था हमने जिसका पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे बड़ा होता है, उसका साइज सबसे छोटा होता है, राइट। सो इसका चार्ज सबसे बड़ा है, इट इज स्मॉलर इन साइज, देन 2 पॉजिटिव एंड देन न्यूट्रल। दिस इज न्यूट्रल, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल गिव आवर आंसर्स। ओके, देन वी हैव वन एमसीक्यू। ओके, अभी क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन ऑक्सीजन इन साइज, यस, लेट अस चेक। दो दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्सप्लेन। यस, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट मीन्स दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। सो द रीजन ऑफ size will be more number of protons than electrons, more number of electrons than proton, higher effective nuclear charge, and none of these. So the answer is higher effective nuclear charge of magnesium than oxygen. We are summing up the atomic radii. पूरा मैंने sum up लिखा है यहाँ पे आपके लिए। As you are going along the period क्या है? When we are going through a row, the size of the atom, the size of the element, it decreases. When you are going down the group, the atomic radii increases. अगर हम बात करें कटायंस और उनके पेरेंट एटम्स की, तो कटायन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से छोटा होगा, वेर एज अनायन का साइज अपने पेरेंट एटम के साइज से बड़ा होगा। ठीक है, कटायंस जिन पे बड़ा चार्ज है उनका साइज सबसे छोटा होगा, एंड अनायंस जिन पे बड़ा चार्ज है उनका साइज बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल O2 नेगेटिव एंड F नेगेटिव को अगर आप कंपेयर करो तो ये दोनों आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हैं बिकॉज दे कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन ईच। तो इसमें साइज किसका बड़ा होगा? जिसका चार्ज बड़ा है। इट मीन्स दैट O2 विल हैव बिगर साइज as compared to fluorine. So this is what we studied today.